प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना राजवंश है? आंसर बी, मौर्य। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? आंसर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? आंसर सी, विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। आंसर डी, सरकार के सिद्धांतों पर पुस्तक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आंसर बी, राजनीतिक नीतियां। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के राजकुमार से की जाती है? आंसर बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। किसके शासनकाल में डेमिकस भारत आया था? आंसर बी, बिंदुसार। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से बना है। आंसर सी, लकड़ी का। कुम्हेरर स्थल पर किस प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं? आंसर बी, पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग किसका प्राचीन स्थल था? आंसर बी, पाटलिपुत्र। निम्नलिखित मौर्य शासकों में किसने दक्कन पर विजय प्राप्त की? आंसर बी, चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त करने वाला पहला राजा कौन था? आंसर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त के मार्ग को साबित करने वाला शिलालेख है? आंसर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ रॉक शिलालेख। गुजरात को चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में शामिल किया गया था, यह साबित होता है? आंसर बी, रुद्रदामन का जूनागढ़ रॉक शिलालेख। सिकंदर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगानिस्तान के शासक सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था? आंसर डी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष हराया था? आंसर सी, 305 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? आंसर सी, श्रीलंका। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख मिलता है? आंसर बी, दूसरा प्रमुख शिलालेख। भारत का पहला अस्पताल और हर्बल गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? आंसर ए, अशोक। अशोक के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। आंसर बी, पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था? आंसर ए, अग्रहारिका।
सारनाथ स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? आंसर बी, अशोक। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? आंसर सी, सांची। निम्नलिखित में से किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था? आंसर बी, अशोक। अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त भाषा है? आंसर बी, प्राकृत। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख सर्वश्रेष्ठ लिपि है? आंसर सी, शाहबाज गढ़ी। पत्थर पर सबसे पहला शिलालेख किस भाषा में था? आंसर सी, प्राकृत। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान था? आंसर सी, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? आंसर ए, जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? आंसर डी, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों का अध्ययन करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर डी, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के पूर्व ब्राह्मी लिपि कहाँ मिली? आंसर बी, अनुराधापुर। प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई थी? आंसर डी, खरोष्ठी। अशोक के अभिलेखों का उल्लेख किस नाम से किया गया है? आंसर डी, प्रियदर्शी। शिलालेखों में किस राजा का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनम प्रिय के रूप में किया गया है? आंसर बी, अशोक। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? आंसर डी, मस्की। कलसी किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर सी, अशोक के शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय और क्षति का वर्णन है? आंसर डी, शिलालेख 13। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख नहीं है? आंसर डी, सातवाहन। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सीरिया और मिस्र जैसे दूर के देशों के साथ राजनीतिक संबंध थे? आंसर सी, मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस सम्राट के दरबार में आया था? आंसर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? आंसर डी, 7। निम्नलिखित में कौन सा स्रोत बताता है कि प्राचीन भारत में गुलामी नहीं थी? आंसर सी, मेगास्थनीज इंडिका।
मौर्य समाज को 7 भागों में विभाजित करने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? आंसर डी, मेगास्थनीज इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है? आंसर डी, इंडिका। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है? आंसर बी, मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? आंसर डी, इंडिका। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? आंसर सी, तक्षशिला। मौर्य काल से आज तक नगरीय प्रशासन का कौन सा पहलू जारी है? आंसर सी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अपने पति द्वारा परित्यक्त पत्नी को तलाक की अनुमति देता है? आंसर डी, अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करता है? आंसर बी, मनुस्मृति। अंतिम मौर्य सम्राट था? आंसर डी, बृहद्रथ। पानी की आवश्यकता को महसूस करते हुए गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करने वाला पहला शासक था? आंसर ए, चंद्रगुप्त मौर्य।